क्या आपके जी जान से मेहनत करने के बाद भी अगर आपकी जेब खाली रह जाती है तो एक सच जान लीजिए, समस्या आपकी कमाई में नहीं बल्कि उस गलती में है जो रोज अनजाने में आप कर रहे हैं। और यही गलती लाखों लोग रोज करते हैं। वजह है कि माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पर से लौट जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, लक्ष्मी माँ हर घर के दरवाजे तक आती हैं, लेकिन अंदर सिर्फ उन्हीं के घर आती हैं जो ये 5 गुप्त नियम जानते हैं। नमस्कार मित्रों, चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, महीने भर जी तोड़ मेहनत करते हो, सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, फिर भी महीने के आखिरी में जेब खाली क्यों होती है? घर में पैसा आता है पर रुकता नहीं, हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। कभी अचानक खर्चा, कभी बीमारी, कभी उधार आ जाता है। महीना खत्म होते होते मन में बस एक ही सवाल बचता है, मैं करता क्या हूँ? यह दर्द सिर्फ आपका नहीं है, यह लाखों घरों का दर्द है। इसका एक कारण है, लक्ष्मी माँ द्वार तक आती हैं पर भीतर नहीं आती, क्योंकि हमने उन्हें सही तरीके से नहीं बुलाया। रात और दिन में यह पवित्र समय सिर्फ 2 बार आता है। शास्त्रों में इसे समय का राजा कहा गया है। इस समय किया गया छोटा काम 100 गुना फल देता है। जिसने इस समय को खो दिया वह पूरा जीवन पछताता है। आज मैं 5 ऐसे काम बताऊंगा जो रोज करने हैं। बड़े नहीं हैं, महंगे नहीं हैं, पर इनका असर इतना गहरा है कि घर की दशा, दिशा और किस्मत तीनों बदल जाती है। 5वां उपाय सबसे छोटा और सरल है, पर सबसे ज्यादा जरूरी भी, इसलिए पूरा सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं। पहला उपाय, तुलसी को जल और प्रेम दोनों दीजिए। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, इस समय तुलसी में माँ लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में आ जाती हैं। यह शास्त्र का वचन है, कल्पना नहीं। स्कंद पुराण में लिखा है, इस समय में तुलसी सेवा सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है। सुबह नहाने के बाद तुलसी के पास जाओ, ताजा साफ जल चढ़ाओ और घी का दीपक जलाओ। मन में बस इतना कहो, माँ मेरे घर में आओ, रुको, यहीं रहो। बस इतना काफी है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह भाव है, और भाव ही वह चाबी है जो भगवान का द्वार खोलती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक स्त्री सुमित्रा देवी के घर में 3 साल से कलह था, पैसा नहीं टिकता था। पड़ोसन ने कहा, तुलसी को रोज प्रेम से जल दो, कुछ मत मांगो, बस जल दो। 2-3 महीने में घर की हवा बदल गई। पति की नौकरी में तरक्की हुई, घर में शांति आई। दूसरा उपाय, सूर्य उदय से पहले उठो और घर का द्वार खोलो। यह सबसे जरूरी काम है। अगर कोई आपके घर आए और दरवाजा बंद मिले तो वह रुकेगा, यह आगे बढ़ जाएगा। माँ लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करती है। जिस घर का द्वार बंद मिले वह आगे बढ़ जाती है। सूर्य उदय से कम 45 मिनट पहले उठो, मुंह धो लो और घर का मुख्य द्वार खोलो। दोनों हाथ जोड़कर मन से कहो, माँ लक्ष्मी मेरे घर में पधारो। यह घर आपका है। इस समय में सूर्य और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ बरसती है। दोनों खुले द्वार का इंतजार करते हैं। तीसरा उपाय, संध्या दीप सही समय, सही स्थान और सही भाव से जलाओ। शाम को दीपक तो सब जलाते हैं, पर इसका भी एक विशेष नियम है। जो यह नियम नहीं जानते वह दीपक जलाते हैं पर माँ का आशीर्वाद से चूक जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संध्या में दीपक जलाओ तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। सूर्यास्त के ठीक बाद मुख्य द्वार पर और तुलसी माँ के पास घी का दीपक जलाओ। दीपक जलाते वक्त मन में एक ही भाव रखो, घर में उजाला हो, मन में शांति हो।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक व्यक्ति रमेश का व्यापार ठप था, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन किसी संत ने कहा, संध्या में पूरे भाव के साथ संध्या दीप जलाना मत भूलना, एक दिन भी मत भूलना। 1 महीना खत्म होते होते 5 साल पुरानी बकाया रकम वापस आ गई। संयोग कहो या कृपा, पर यह सच है। चौथा उपाय, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, किसी एक जरूरतमंद को रोज जल या भोजन दो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो देता है लक्ष्मी उसे कभी नहीं छोड़ती। यह शास्त्र का वचन है, सिर्फ मेरी बात नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अन्न और जल का दान का फल करोड़ों गुना होता है। रोज किसी प्यासे को पानी दो, किसी भूखे को रोटी दो, पक्षियों के लिए दाना रखो। यह दान घाटे का सौदा नहीं है, यह बीज है जो 100 गुना बनकर वापस लौटता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जो दूसरों को देते हैं उन्हें मैं कभी खाली हाथ नहीं रहने देती। 5वां उपाय, जो सबसे छोटा और सरल है, रात को सोने से पहले क्षमा करो और क्षमा मांगो। यही सबसे जरूरी है। जहाँ घर में अहंकार है, कलह है, पुरानी शिकायतें हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, लक्ष्मी माँ कमल पर विराजती हैं और कमल वहाँ खिलता है जहाँ पानी साफ और शांत हो। रात को सोने से पहले आंखें बंद करो, जिनसे शिकायत है उन सब चेहरों को याद करो। मन में गहराई से कहो, जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ और जो मुझसे हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मन से काफी है। भगवान मन पढ़ते हैं, शब्द नहीं। एक महिला का अपनी सास के साथ सालों से रिश्ता कड़वाहट भरा था। वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। किसी ने उस महिला को इस उपाय के बारे में बताया। महिला ने हर रात मन में क्षमा मांगी कि 1 हफ्ते में ही घर का माहौल बदलने लगा। सास ने बेवजह चाय बना दी, दोनों की आंखें भर आई, वर्षों का गांठ खुल गया। लक्ष्मी माँ वही आती हैं जहाँ दिल साफ हो, मन हल्का हो, घर में प्रेम हो। इस पवित्र समय पर सच्चे भाव के साथ यह 5 काम अभी से शुरू करो। तुलसी को जल दो, सूर्योदय से पहले द्वार खोलो, संध्या दीप जलाओ, रोज बिना नागा किए रोज किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दो, रात को क्षमा करो और क्षमा मांगो और सो जाओ। बस 5 काम। माँ लक्ष्मी को महल नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, साफ मन चाहिए। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट में एक दीपक का इमोजी और धन्यवाद लिखो। यह वीडियो उस दोस्त को भेजो जो मेहनत बहुत करता है पर फल नहीं मिल रहा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके घर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मित्रों, याद रखना, पैसा तभी टिकता है जब घर में शांति और संतुलन दोनों साथ होते हैं। जहाँ मन अशांत हो वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, चाहे कमाई कितनी भी हो। इसलिए कमाई बढ़ाने से पहले घर का वातावरण ठीक करना जरूरी है। जब घर में प्रेम बढ़ेगा तो अपने आप बरकत भी बढ़ने लगेगी। मित्रों, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, बरकत सिर्फ पैसों से नहीं आती, बरकत आती है संतोष और आशीर्वाद से। जिस घर में बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। इसलिए मित्रों, हर दिन थोड़ा समय अपने घर वालों के साथ भी बिताओ, क्योंकि जो घर से जुड़ा रहता है वही घर आगे बढ़ता है और वही घर खुश रहता है। भगवान से सिर्फ मांगो मत, कभी कभी धन्यवाद भी करो जो मिला है उसके लिए, क्योंकि कृतज्ञ ही वह दरवाजा है जिससे और आशीर्वाद अंदर आते हैं। मित्रों, आज से यह 5 काम शुरू करो और अगले कुछ हफ्तों में खुद बदलाव महसूस करना, और जब बदलाव दिखे तो समझ जाना माँ लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी हैं। मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक रहस्य की यात्रा में शामिल होने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।